तो आज है ना, मैं आपके लिए दो ऐसे इंटरेस्टिंग से लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ जो घंटों का काम मिनटों में कर देंगे। जो लड्डू बनाने के लिए घंटों लगते हैं तो वो काम आज हमारा मिनटों में होगा। तो ऐसे भी दिवाली का टाइम है तो हमारे घर में बहुत सारे स्वीट बनते हैं, तो हम एक स्वीट के लिए घंटों तो गुजार नहीं सकते ना। तो इसलिए आज हम बहुत ही आसानी से बेसन के और रवे के लड्डू बनाकर आपको बताएंगे जो मिनटों का काम हो जाएगा। तो अस्सलाम वालेकुम जी, बेस्ट कुक विद आहिब में आपका स्वागत है। जो भी हमारे नए व्यूअर्स है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बड़ा बर्तन लेंगे और उसमें सूजी लेंगे। जो सूजी है यानी रवा है वो हम एकदम बारीक वाला लेंगे और यहाँ पर हमने 800 ग्राम रवा इस्तेमाल किया है। आपको जितनी क्वांटिटी में चाहिए आप बना सकते हैं, इससे कम भी और इससे ज़्यादा भी, लेकिन आज हम थोड़े ज़्यादा बना रहे हैं इसलिए हमने 800 ग्राम सूजी इस्तेमाल की है। अब सूजी को हमने अच्छे से छान लिया और एक बड़ी सी कढ़ाई लेंगे और गैस ऑन करेंगे और गैस पर हम कढ़ाई रखेंगे और उसमें सूजी डाल देंगे और इसे हमें हल्का रोस्ट करना है, यानी इसे हमें ना ब्राउन होने देना है ना गुलाबी होने देना है। बस इसे जो है इसका कलर हमें चेंज नहीं करना, सिर्फ इसे हल्का हमें सेक लेना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। एकदम हल्का, सिर्फ 2 से 5 मिनट तक हमें स्लो फ्लेम पर इसे सेकना है ताकि सिर्फ ये गर्म हो जाए। अब यहाँ पर ये अच्छी तरीके से गर्म हो चुकी थी। फिर से हम जो बर्तन जिसमें हमने सूजी छाना था ना वो बर्तन में हम निकाल लेंगे। अब गरम गरम रवे में ही हम यहाँ पर 100 ग्राम मिल्क पाउडर डालेंगे। आप और अगर कप से ले तो हमने आधा कप मिल्क पाउडर यूज़ किया। हम पूरा कप ही मिल्क पाउडर यूज़ करते थे, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास में आधा कप ही था। अगर आपके पास में मिल्क पाउडर अवेलेबल हो तो आप पूरा फुल मिल्क पाउडर यूज़ करें। और अगर आपको ऐसा हो कि आपके रवे के लड्डू में थोड़े लम्स बन गए तो आप जो रवा है उसे ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद में मिल्क पाउडर डालें। हमें हमेशा आदत है ना, तो हम गरम गरम में ही ये मिल्क पाउडर डाल देते हैं। और मिल्क पाउडर डालने के बाद में हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद में ऐसे कोई स्टील का जो बड़ा सा डब्बा होता है ना, उसमें हम ये दो रवे को और मिल्क पाउडर को डाल देंगे। अगर आपके पास में बड़ा डब्बा हो और कुकर में वो एडजस्ट होता हो तो उस तरीके का भी ले सकते, वरना इस तरीके के जो टिफ़िन के डब्बे होते हैं ना वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमें इस्तेमाल वो डब्बे करना है कि ताकि वो पैक अच्छे से हो, क्योंकि उसमें हमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर जाएगा, जो रवे के लड्डू है बिगड़ जाएंगे। अब हम इसे एक कुकर में रखेंगे। कुकर में हमने 1 गिलास पानी डाला है और पानी डालने के बाद में इस तरीके से डब्बे को हम पैक करके रखेंगे। अगर आपके पास में कोई कुकर के साइज़ का बड़ा डब्बा हो तो आप उस साइज़ के डब्बे में भी ये रवा भर कर रख सकते हैं, और अगर ना हो तो इस तरीके के टिफ़िन के डब्बे में भी आप रवा भर कर रख सकते हैं। और हम इसे 5 से 7 सीटियाँ हम फुल फ्लेम पर आने देंगे। 5 से 7 मिनट में जो रवा है अच्छी तरीके से पक जाता है। टोटल हमें 7 से 8 सीटी में हम इसे उतार लेंगे, यानी जो रवे का जो डब्बा है वो हम निकाल लेंगे। जब तक रवे के अंदर सीटी आती है तब तक हमने यहाँ पर 200 ग्राम जो सूखा नारियल होता है ना वो लिया और उसे अच्छी तरीके से हमने चॉप कर लिया। और चॉप करने के बाद में हमने इसे बारीक पीस लिया। आप इसे थोड़ा दरदरा भी पीस सकते हैं और बारीक भी पीस सकते हैं। और फिर हमने 1 कप भर के जो सूखा नारियल का बूरा होता है ना, यानी डेसिकेटेड कोकोनट, वो भी इस्तेमाल किया। हमें दोनों भी इस्तेमाल करना है। जो घर का नारियल होता है सूखा वो हम 200 ग्राम लेंगे और 100 ग्राम हम डेसिकेटेड कोकोनट लेंगे, जो रेडीमेड जो मिलता है ना वो लेंगे। और फिर हम यहाँ पर ½ केजी बूरा लेंगे। अगर आपके पास में जो हमने इससे पहले आपको बेसन के लड्डू में बूरा बनाना बताया ना, वही बूरा हमने इस्तेमाल किया। और अगर आपके पास में बूरा ना हो तो आप ½ केजी शक्कर लें और शक्कर को मिक्सर में बारीक पीस लें। दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास में जो अवेलेबल है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने 1 कटोरी भरकर जो है जो बादाम है उसे क्रश करके लिया है। आप इसे पीस कर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने नारियल भी पीस कर लिया है, डेसिकेटेड कोकोनट भी लिया और ½ केजी पीसी हुई शक्कर भी ली। अब यहाँ पर जो है रवा भी अच्छी तरीके से पक चुका है, यानी 7 से 8 सीटियाँ रवे में आ चुकी हैं। अब हम इसका डब्बा कुकर से बाहर निकाल लेंगे। बस हमें देखना है कि 7 से 8 सीटी हो जाए और हमें गैस की फ्लेम एकदम फुल पर ही रखना है। और इसमें 1 गिलास पानी डालना है ताकि पानी कम ना हो और ज़्यादा भी पानी ना डालें, वरना ये ज़रा सा भी रवे का ढक्कन खुला रह जाएगा ना तो इसमें थोड़ा सा पानी चल जाएगा तो इसमें लम्स बन जाते हैं। अब जो रवा है अच्छी तरीके से पक चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम उसी बर्तन में निकालेंगे जिसमें हमने मिल्क पाउडर रवे को मिक्स किया और जिसमें हमने रवे को छाना। अब इन डब्बों में से जो रवा और मिल्क पाउडर है वो हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके के जो मिल्क पाउडर रवे में है तो लम्स पड़ जाते हैं, तो हमें इसे अच्छी तरीके से तोड़ना है। इसे थोड़ा ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद में हम इसे हाथ से मस लेंगे। अब इसमें लम्स इसलिए होते हैं क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर इस्तेमाल किया है ना। मिल्क पाउडर पकने के बाद में खुद ही उसमें मॉइस्चर निकलता है,
इसलिए अगर आपको इस तरीके से परेशानी जाए तो पहले आप रवे को अच्छी तरीके से बॉईल कर लें, और बॉईल करने के बाद भी मिल्क पाउडर मिला सकते हैं, लेकिन जब हम पकते टाइम पे मिल्क पाउडर मिलाए ना तो रवे में बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसके लम्स निकालने के लिए एक छन्नी लेंगे और छन्नी से अच्छे तरीके से इस रवे को छान लेंगे और इसमें जितने भी लम्स हैं वो निकाल लेंगे। और फिर एक मिक्सर का जार लेंगे और मिक्सर के जार में ये लम्स फिर से डाल देंगे ताकि हम इसे अच्छी तरीके से पीस सकें। इसी तरीके से हम सारे रवे को छान लेंगे और जितने भी लम्स हैं हम मिक्सर के जार में डाल देंगे और फिर अच्छे तरीके से हम इसे पीस लेंगे। और पीसने के बाद में फिर से छान लेंगे। अगर आपको अगर ऐसा करना थोड़ा मुश्किल जाता है तो आप जब रवा हम बॉईल करते हैं ना उसमें मिल्क पाउडर ना डालें तो इतनी झंझट नहीं होगी, लेकिन सिर्फ टेस्ट में फ़र्क पड़ जाएगा। अगर मिल्क पाउडर ऊपर से डालेंगे हम तो थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क पड़ जाएगा, और अगर मिल्क पाउडर हम साथ में ही डाल देंगे तो थोड़ी सी ये परेशानी होंगी, लेकिन जो लड्डू का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर जो जितने भी लम्स हैं हमने अच्छी तरीके से छान लिए। अब थोड़े से 1 टेबल स्पून जितना या 1 चम्मच जितना लम्स उसमें निकलता है यानी गठाने निकलती है तो हम उसे फेंक भी सकते हैं। अब इसमें हम सारी चीज़ें मिला देंगे इस रवे में, यानी 1 कप हमने सूखा नारियल निकाल के रखा था ना वो भी डालेंगे, जो पिसा हुआ जो नारियल है जो हमने मिक्सर में पीस कर रखा है वो भी हम डालेंगे, और फिर हमने यहाँ पे जो बादाम को क्रश करके रखा है तो वो बादाम भी डाल देंगे। बादाम डालना ऑप्शनल है, आपके ऊपर है, आप इसके अलावा कोई भी दूसरा नट्स भी यूज़ कर सकते हैं और कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जो नारियल है उसकी भी क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन रवे के लड्डू में ना तो नारियल का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो जितने ज़्यादा आप डालेंगे उसका टेस्ट उतना अच्छा आएगा। उसके बाद जो है ना पीसी हुई चीनी है ना, हमने ½ kg पीसी हुई चीनी रखी है वो डालेंगे, और 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून यहाँ पर हम इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर का जो फ्लेवर आपको जितना पसंद है आप उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 1 टीस्पून इलायची पाउडर यूज़ किया। अब यहाँ पर हम 100 से 150 ग्राम देसी घी लेंगे। यहाँ पर गाइस नोट कीजिए, यहाँ पर देसी घी से ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पर हम वेजिटेबल ऑयल डालेंगे उससे भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, जो डालडा घी होता है उससे भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। अब यहाँ पर हमने ½ kg जो चीनी है वो इसीलिए इस्तेमाल की क्योंकि हमने यहाँ पर 2 कप भर के मिल्क मेड इस्तेमाल किया है। और अगर आपके पास मिल्क मेड ना हो तो फिर आपको यहाँ पर जितना हमने रवा इस्तेमाल किया है ना उतना ही हमें चीनी इस्तेमाल करनी होगी। हमने यहाँ पर ½ kg चीनी यूज़ किया है, 800 ग्राम रवा यूज़ किया है ना, तो हमें मिल्क मेड इसमें यूज़ करना था, करके हमने थोड़ा सा जो चीनी है वो कम यूज़ की। तो यहाँ पर हमने अगर ग्राम से मोजेंगे तो हमने 300 से 400 ग्राम इसमें मिल्क मेड यूज़ किया। ये जो मिल्क मेड है हमने होममेड ही बनाया हुआ है, हमारे चैनल पर इसका जो वीडियो है मिल्क मेड का वो अवेलेबल भी है, और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल्क मेड के रेसिपी की लिंक दे देंगे, आप वहाँ पर जाकर चेक कर लेना, और एंड स्क्रीन में भी लगा देंगे हम मिल्क मेड की रेसिपी, तो वहाँ पर जाकर देख लेना। अब हमने यहाँ पर टोटल 2 से 2.5 कप मिल्क मेड यूज़ किया, और फिर हम 2 से 2.5 कप यहाँ पर मिल्क यूज़ करेंगे। अगर आपके पास मिल्क मेड ज़्यादा हो तो आप मिल्क की क्वांटिटी कम कर दें, और अगर आपके पास मिल्क मेड कम हो तो आप मिल्क की क्वांटिटी बढ़ा दें। अब यहाँ पर हमने 2.5 कप मिल्क मेड यूज़ किया है तो 2.5 कप हमने दूध यूज़ किया है यहाँ पर। और अगर आपके पास मिल्क मेड ना हो तो आप 5 कप यहाँ पर दूध इस्तेमाल करेंगे ना तो भी ये लड्डू बन जाएंगे। लेकिन मिल्क मेड से ऐसा होता है कि हमने इसमें खोआ इस्तेमाल नहीं किया ना, तो मिल्क मेड से जो टेस्ट है वो इतना ज़्यादा टेस्टी आता है। और बाकी आपके ऊपर है, अगर आपको मिल्क मेड यूज़ करना है तो आप यूज़ भी कर सकते हो, और स्किप करना है तो स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ टेस्ट में थोड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। और इसमें जितनी भी चीज़ें हमने इस्तेमाल की है वो कम या ज़्यादा आप आपके हिसाब से कर सकते हैं। सिर्फ जो सूजी है और चीनी है उसकी इक्वल क्वांटिटी आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर मिल्क मेड अगर यूज़ नहीं कर रहे तो जो सूजी जितनी है उतनी हमें चीनी यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन हमने जो मिल्क मेड है तो वो यूज़ किया है तो हमने चीनी थोड़ी कम यूज़ किया, और जितना भी मेजरमेंट है हमने इस कप से यूज़ किया है। हमने 2.5 कप मिल्क मेड यूज़ किया है, 2.5 कप हमने यहाँ पर मिल्क यूज़ किया है, और जो देसी घी है हमने यहाँ पर 1 कप इस्तेमाल किया है। इस तरीके से हमने मेजरमेंट यूज़ किया और आपको हमने बता दिया है। अब इस तरीके से हम इसमें रवे में सारी चीज़ें मिला देंगे और अच्छी तरीके से लड्डू बना लेंगे। अगर इस तरीके से लड्डू ना बने यानी थोड़ा सा सूखा सूखा रहे जो ये रवे का बैटर है तो इसमें हम थोड़ा सा कम या ज़्यादा मिल्क कर सकते हैं। बस इस तरीके से लड्डू बनना चाहिए। अगर लड्डू ना बने तो थोड़ा सा मिल्क मेड की क्वांटिटी बढ़ा दें या तो फिर मिल्क की क्वांटिटी बढ़ा दें, तो लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। और लड्डू बनाना तो बहुत ही आसान है। इस तरीके से हम सारे लड्डू बनाकर रेडी करेंगे, और इसमें बहुत सारे लड्डू बनाकर रेडी होते हैं, यानी हम इसमें
टोटल 35 से 40 लड्डू बनाकर रेडी कर सकते हैं। और लड्डू की साइज़ पर भी होता है, अगर हम छोटे लड्डू बनाएंगे तो 50 भी बनकर रेडी होंगे, और थोड़े बड़े साइज़ के बनेंगे तो 30-35 लड्डू बनाकर रेडी कर सकेंगे। अब यहाँ पर हमने छोटे भी बनाए हैं और बड़े भी बनाए हैं। इस तरीके से हमने लड्डू बना के सारे रेडी कर लिए। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। आप यहाँ पर बादाम से भी कर सकते हैं, और आपको जो पसंद है उस चीज़ से या पिस्ते से भी हम डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर चांदी के वर्क से किया है, क्योंकि हम हलवाइयों के पास से लेते हैं ना, तो इस तरीके के चांदी के वर्क से वो डेकोरेट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और ऐसा लगता है कि हमने हलवाई के पास से बना कर लिए है या फिर हमने रेडीमेड यूज़ किए हैं। देखिए गाइस, हमने आपको एक लड्डू तोड़कर भी बताया कितने सॉफ्ट और कितने अच्छे बने हैं। जितने अच्छे ये देखने में उससे कई ज़्यादा ये अच्छे खाने में है। आई होप गाइस आपको लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको रवे के लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। साइड में बेल बटन आता है, उसको ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेसन के लड्डू। ये बेसन के लड्डू बनाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन क्या आपने गुजरात में जो बेसन के लड्डू बनाते हैं उस तरीके के लड्डू बनाए हैं? बहुत ही टेस्टी बनते हैं, दानेदार बनते हैं, ना चपटे होते हैं, ना एकदम प्लेन बनते हैं, ना मुंह में चिपकते हैं। एकदम परफेक्ट रेशियो के साथ में और एकदम परफेक्ट रेसिपी आज हम आपके लिए लेकर आए बेसन के लड्डू की। वीडियो मानती हूँ थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे ना तो आपको परफेक्ट इस तरीके के लड्डू बनाना आ जाएगा। तो चलिए फिर हम अपने किचन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि बेसन के लड्डू के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और गैस पर एक पैन रखेंगे, और पैन में हम 250 ग्राम चीनी लेंगे यानी शक्कर लेंगे। अब इसमें हम आधा कप पानी लेंगे। ये जो मेजरमेंट है एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। इसी हिसाब से हमें अगर लड्डू थोड़े ज़्यादा बनाना है तो आधा किलो हम चीनी लेंगे तो 1 कप पानी लेंगे। यहाँ पर हम पाव भर बेसन के ही लड्डू बनाएंगे, क्योंकि हमने इससे पहले भी बहुत बार बनाया है तो हमें अभी थोड़े ही बनाना है और आपको बताना भी है। और यहाँ पर हम तगार बना रहे हैं। तगार बनाना जो है वो ही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और उसे ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। अब हम यहाँ पर जो गैस की फ्लेम है एकदम कम फ्लेम रखेंगे और एकदम स्लो फ्लेम पर ही हम ये जो चीनी और पानी है ये मिक्स करेंगे। अगर हम फ्लेम थोड़ा भी बना लेंगे तो ये कैरेमल बन जाएगा। इसकी जो बूरा होता है जो रेडीमेड मिलता है, और बहुत से जो बिगनर लोग हैं उन्हें बूरा बनाना नहीं आता, और जो बनाते भी है तो उनका येलोइश हो जाता है या फिर ऑरेंजिश हो जाता है। तो इसलिए आप इसे बहुत ही आराम से और ध्यान से देखिए कि हम ये जो तगार होता है या कोई इसे बूरा कहते हैं, ये बूरा किस तरीके से बनाएंगे। जो शक्कर है हम इसी तरीके से स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। यहाँ पर जो फ्लेम है बिल्कुल भी नहीं हम हाई करेंगे। अगर हम यहाँ पर थोड़ी भी फ्लेम हाई कर देंगे तो यहाँ पर कैरेमल बन जाएगा। हम आपको डबल से कहेंगे कि यहाँ पर फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करना। और इसे बूरा को बनाने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि हम स्लो फ्लेम पर बनाते हैं ना। अब यहाँ पे जो शक्कर है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी थी, और यहाँ पर अब हम 1 टीस्पून इसमें दूध डालेंगे। दूध अब हम इसलिए डालेंगे क्योंकि चीनी में जितनी भी गंदगी है वो सारी निकल जाएंगी। गंदगी निकल जाएंगी तो ये बूरा एकदम वाइट बनेगा, और इसमें गंदगी रहेंगी तो ये जो बूरा येलोइश बन जाएगा। तो इस तरीके से देखिए कैसे यहाँ पर जो चीनी में जितनी भी गंदगी है वो सारी ऊपर आ चुकी है। अब यहाँ पर हम एक झारा लेंगे और झारे से सारी गंदगी निकाल लेंगे, और फिर से हम इस चीनी को पकने देंगे ताकि जो इसका कलर है बिल्कुल भी डार्क ना हो। अब यहाँ पर 8 से 10 मिनट हो चुके थे और चीनी अच्छी तरीके से पक चुकी थी। अब इस टाइम पर हम 1 टीस्पून जो देसी घी होता है वो डालेंगे। आप कोई भी घी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो घी है इसका जो रेशियो है बस इतना ही रखना है, 1 टीस्पून ही रखना है। इसमें थोड़ा सा भी हम रेशियो बढ़ाएंगे तो ये जो कगार है ये ख़राब हो जाएगा। अब देखिएगा ये कगार की पहचान ये है कि जो साइड में जो चीनी है वो एकदम कड़क हो चुकी है। इसका मतलब पहचान ये है कि अगर जो साइडों में चीनी एकदम हार्ड हो जाए तो हमें समझ जाना चाहिए कि कगार के लिए या तगार के लिए या बूरा के लिए, जो भी आप कहते हैं उसके लिए जो ये चीनी है ये रेडी है। अब हम इसे जो गैस का फ्लेम है ये बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद में सिर्फ 2 मिनट में इसे हम स्पैचुला चलाते रहेंगे। इसमें जो चमचा चलाते ही रहना, बिल्कुल भी ये चमचा रोकना नहीं। अगर हम थोड़ा भी चमचा इसमें रोकेंगे ना तो ये जो जितनी तगार है ना ये नीचे चिपक जाएंगी, और ये है ना तो थोड़ा ज़्यादा लम्स बन जाएंगे। ऐसे तो इसमें लम्स बनते ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा लम्स बन जाएंगे, तो इसलिए हमें इसे
चलाते रहना है ताकि जल्दी से ठंडा भी हो जाए और ये जो बूरा है बनकर अच्छी तरीके से रेडी हो जाए। सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, अभी तो ठंडी का मौसम है तो 2 से 3 मिनट में बनकर ये बूरा रेडी होता है, और अगर गर्मी का मौसम है तो 3 से 4 मिनट लगेंगे। देखिए गाइस, ये जो हमारी बूरा ये बनकर रेडी है। अब इसमें थोड़े से लम्स है तो अब हम ये क्या करेंगे, इसे मिक्सर के एक जार में निकालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। ऐसे तो ये हाथ से भी टूट जाता है, लेकिन मिक्सर के जार में बहुत ही अच्छा परफेक्ट बूरा बनकर रेडी होता है। और जो पैन पर जो चिपका हुआ है ना, तो हम फिर से गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और पैन को रखेंगे ताकि जो पैन में जितना भी चिपका हुआ है ना, ये जो तगार है वो निकल जाएगा। सिर्फ 1 से 2 मिनट रखना है, ज़्यादा पकाना नहीं। अगर हम ज़्यादा फुल फ्लेम पर रखेंगे और ज़्यादा पकाएंगे तो ये फिर से चाशनी बन जाएगा, इसलिए 1 से 2 मिनट रखेंगे और मिक्सर में हम इसे फिरा लेंगे। बहुत आसानी से मिक्सर में ये बूरा बनकर रेडी होता है। अब एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और छन्नी लेंगे और छन्नी से हम इस तगार को छान लेंगे ताकि जो इसकी जो दानेदार तगार बनकर रेडी हो जाए। बहुत ही आसानी से बन जाता है। और ये थोड़ा सा बचा हुआ है, ये मिक्सर के पॉट में जो है ये इतना सा है तो नहीं निकलेगा, यानी बारीक नहीं होगा। तो हम इसे क्या करेंगे, जो हम चीनी का डब्बा होता है ना, तो उसमें डाल देंगे। ये हम चाय भी बनाएंगे तो काम में आएंगे, और हम कोई भी स्वीट बनाएंगे तो हम इसके काम में आ जाएगा ये। तो लीजिए गाइज, यहाँ पर बूरा बनकर रेडी है। हमें जब भी बेसन के लड्डू बनाना हो तो हम 1 से 2 दिन पहले भी इस तरीके से बूरा बनाकर रेडी कर सकते, और फिर हमें जब दिल चाहे जब हम बेसन के लड्डू बना सकते। अब फर्स्ट स्टेप हो गया, तो अब हम बूरा बना के हमने साइड में रख दिया। अब हम सेकंड स्टेप करेंगे। अब यहाँ पर हम एक फिर से बर्तन लेंगे बड़ा सा, उसमें छन्नी रखेंगे और फिर से 250 ग्राम हम बेसन लेंगे, यानी चीनी और बेसन का जो रेशियो हम इक्वली रखेंगे, और बेसन को अच्छी तरीके से छान लेंगे। अब देखिए गाइस, ये जो बेसन है हमने एकदम फाइन वाला लिया। आपके पास में अगर घर का पिसा हुआ यानी चने की दाल का बेसन है वो भी चलेगा, जो भी बेसन हो आपके पास में चलेगा। लेकिन अब हम इसे दानेदार बनाएंगे। दानेदार बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 3 टीस्पून जो नाश्ते वाली चम्मच होती है ना, उससे 3 चम्मच भर के हम देसी घी लेंगे। आप घी कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास में वनस्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं और देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब उसी चम्मच से हम 3 चम्मच भरकर जो है मिल्क डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अब हमें जो है इसे मसलना नहीं है, मसलेंगे ना हम तो इसमें गांठें बन जाएंगी, यानी लम्स बन जाएंगे। हमें इस तरीके से रब करना है, यानी दोनों हाथ में लेकर हमें इसे रब करना है। अगर हम मसलेंगे तो इसके बहुत सारे लम्स बन जाएंगे और इसका बिल्कुल भी अच्छा दानेदार बेसन बनकर रेडी नहीं होगा। अब यहाँ पर गाइस हमने रब करके रेडी रखा है। अब फिर से हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे ताकि हम इसी बर्तन में फिर से हम एक छन्नी लेकर छान सके। अब यहाँ पर हम एक बर्तन में बेसन निकाल लेंगे। अच्छी तरीके से हमने रब किया, 3 से 4 मिनट हमें रब करने के लिए लगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा इसलिए हमने पूरा नहीं बताया आपको। अब इस तरीके से हम छन्नी में थोड़ा थोड़ा ये जो रब किया हुआ जो बेसन है वो लेंगे और अच्छी तरीके से छान लेंगे। अभी आपको जितने मोटे दाने पसंद है उस हिसाब से आप छन्नी ले सकते हैं। हमने इस तरीके की छन्नी ली। हमें ज़्यादा मोटे दाने भी बेसन के पसंद नहीं है और ज़्यादा जो बारीक होते वो भी नहीं है। इस तरीके की छन्नी हम लेंगे और छन्नी से अच्छी तरीके से हम छान लेंगे। देखिए गाइस, यहाँ पर कितनी अच्छी दानेदार बेसन बनकर रेडी है। अब यहाँ पर हमने पूरा बेसन को छानकर अच्छी तरीके से रख दिया। अब यहाँ पर हमारे पास में बूरा भी रेडी है और जो बेसन है वो भी रेडी है। अब यहाँ पर 2 स्टेप हो गए हमारे। अब हम कभी भी बना सकते हैं, हम इसे बनाकर ऐसे रेडी भी रख सकते हैं और हमें दूसरे दिन बनाना हो, तीसरे दिन बनाना हो तो बना सकते। लेकिन हम अभी बना लेंगे, तो अब बनाने के लिए हम गैस ऑन करेंगे। गैस पर एक पैन रखेंगे और पैन में हम अगर ग्राम से मोजेंगे तो हमने यहाँ पर 150 ग्राम देसी घी यूज़ किया, और अगर कप से मोजेंगे तो हमने आधा कप यहाँ पर देसी घी यूज़ किया है। इसमें जो देसी घी है बिल्कुल भी क्वांटिटी बढ़ाना नहीं है। अगर हम इसे फ्राई करेंगे ना इस बेसन को, तो ये सूखा सूखा बेसन होगा, तो हम सोचेंगे कि इसमें देसी घी बढ़ा देना है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी 1 टीस्पून भी इसमें देसी घी ज़्यादा बढ़ाएंगे ना, तो बेसन के लड्डू है जो पूरे चपटे हो जाएंगे। इसलिए देसी घी बढ़ाना नहीं है। अगर हमें बढ़ाना है, अगर हमें कम लगे तो हम आपको बताएंगे आगे कि देसी घी हम किस तरीके से और कब बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने दानेदार बेसन बना के रखा है ना, वो बेसन इस घी में डालेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। गाइस, ऊपर जो हमारे पास में ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो यहाँ पर कुछ आवाज़ें आएंगी, तो प्लीज़ माइंड मत करना। अब इस तरीके से जो बेसन है, बेसन को हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे और बेसन फ्राई करने के लिए 12 से 15 मिनट लगेंगे। और यहाँ पे बहुत हमें जो धीरज से काम लेना है, क्योंकि बेसन को एकदम हमें स्लो फ्लेम पर पकाना है। हम इसकी
आखिरी तक के, जब तक कि बेसन ब्राउन नहीं होता तब तक के हमें इसे स्लो फ्लेम पर ही पकाना है। इसमें जो फ्लेम है बिल्कुल भी हमें बढ़ाना नहीं है, नहीं तो जो बेसन है ना वो नीचे से जल जाएगा और उसका जो लड्डुओं का जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो लीजिएगा इस यहाँ पर 12 से 15 मिनट हो चुका था और बेसन अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुका था। अब बेसन को जो ब्राउन करना है आप पर है, आपको जितना ब्राउन पसंद हो आप उस हिसाब से ब्राउन कर सकते हैं। यहाँ पर बेसन अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुका है। और यहाँ पर हमने एक गलती की कि हमने यहाँ पर छोटा पैन लिया। आप जब भी बेसन के लड्डू बनाए ना तो पैन हो या कढ़ाई हो तो थोड़ी बड़ी ले, तो जो बेसन है इसे अच्छी तरीके से फ्राई करना आएगा। देखिएगा इस यहाँ पर जो दानेदार बेसन रेडी है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी लेंगे, लगभग हमने 1 टीस्पून जितना हाथ में पानी लिया और हाथ में पानी से छिनका दिया बेसन में, ताकि जो बेसन है अच्छी तरीके से थोड़ा सा भी कच्चा हो तो पक जाए। अब यहाँ पर गैस हमने बंद कर दिया और बेसन में हम पानी अच्छी तरीके से मिलाएंगे। अब इससे ज़्यादा पानी नहीं हमें डालना, बस इतना ही पानी हमें डालना है। और जो बेसन है इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ठंडा होने से पहले जो भी आपको नट्स हो, आप मतलब जो नट्स आपको पसंद हो वो यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कुछ कटे हुए बादाम यूज़ किए हैं। आपको पिस्ता पसंद हो, अखरोट पसंद हो, जो भी हो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम उसी बर्तन में डालेंगे और इसे ठंडा। देखिएगा इस यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो चुके थे और बेसन अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका था और इसमें घी भी अपने आप निकल आया था। अब यहाँ पर हमने जो बूरा बना के रखा है ना, ये थोड़ा थोड़ा हम बूरा डालेंगे और बेसन में मिक्स करेंगे। बहुत ही आसानी से बन जाता है। सिर्फ इसमें 2 स्टेप अच्छे से फॉलो करना पड़ता है। अगर हमने 2 स्टेप अच्छे से फॉलो किए, यानी बूरा बनाना अच्छे से आ गया हमें और बेसन को हमने अच्छी तरीके से ब्राउन कर लिया, इतने टेस्टी और इतने लजीज बनते हैं ये लड्डू कि आप अच्छा जो भारी वाले पेड़े होते हैं वो भी आप नहीं खाएंगे और अच्छी भारी वाली मिठाई भी नहीं खाएंगे, लेकिन ये लड्डू खाना पसंद करेंगे। अब इस तरीके से हम जो हमने बूरा बना के रखा है ना, हम पूरा यूज़ करेंगे। अगर आपको थोड़ा मीठा कम पसंद हो तो आप इसमें बूरा कम भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इक्वल अमाउंट में ही जो बेसन है और शक्कर है वो यूज़ किया। अब यहाँ पर 1 टीस्पून हम इलायची पाउडर डालेंगे और जो लड्डू के बेसन की कंसिस्टेंसी है वो चेक करेंगे। अब यहाँ पर इस तरीके का बॉल्स बन रहा है तो समझ लेना चाहिए हमें कि जो लड्डू की बेसन की कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट है। और अगर लड्डू इस तरीके से ना बने तो हमें इसमें 1 से 2 टीस्पून जो देसी घी होता है वो और डालने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इस तरीके से हम सारे लड्डू बना लेंगे। लड्डू बनाना तो बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से इसका लड्डू भी बन जाता है। तो देखिएगा इस यहाँ पर कितना खूबसूरत और कितना अच्छा लड्डू बनकर रेडी हुआ है। इसी तरीके से हम सारे लड्डू बनाकर रेडी कर लेंगे। और यकीन मानिए गाइस, ये जो लड्डू है ये इतने टेस्टी बनते हैं और इसे हम 1 महीने तक के स्टोर कर सकते हैं। और अगर हमें फ्रिज में स्टोर करेंगे तो 2 से 3 महीने तक के हमें स्टोर कर कर रख सकते हैं। अगर हमें किसी के यहाँ जाना हो तो गिफ्ट के तौर पर भी हम इसे ले जाकर दे सकते हैं, क्योंकि सही में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बनाना भी बहुत आसान है। बस शर्त यह है कि वीडियो पूरा वॉच करेंगे ना तो आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द बनाना आ जाएंगे ये लड्डू। हमने भी बहुत दिन ट्राई किया और ट्राई करने के बाद में आपको ये लड्डू की रेसिपी। अब यहाँ पर हमने सारे लड्डू बनाकर रेडी कर लिए। पाव भर बेसन में और पाव भर चीनी में हमने यहाँ पर 15 लड्डू बनाकर रेडी कर लिए। और यहाँ पर हमने कुछ छोटे साइज़ के बनाए, कुछ बड़े साइज़ के बनाए। आपको जो भी साइज़ पसंद हो आप इस हिसाब से बना सकते। अब यहाँ पर जो हमारे पास में हम बादाम क्रश करके रखा है ना, उससे हम सर्व करेंगे। और फिर हमने यहाँ पर जो बाज़ार में मिलता है ना उसी टाइप का लुक देने के लिए यहाँ पर सिल्वर पेपर यूज़ किया। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास में हो तो आप यूज़ भी कर सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। इस तरीके से बादाम से भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन सिल्वर पेपर से जो है ना तो देखने में एकदम खूबसूरत भी लगता है और ऐसा लगता है कि हमने हलवाइयों के पास से मंगाया हुआ है। आई होप गाइज आपको ये बेसन के लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको बेसन के लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साइड में बेल बटन आता है उसको ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसे अमेजिंग से रेसिपी की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो वॉच करने के लिए शुक्रिया गाइस। तो चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।